डॉक्टर अमित कुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ आंकड़ों को हम पढ़ रहे थे, उसमें ये देखा जा रहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए परेशानी ज्यादा हो सकती है इस कोविड के दौर में। हालांकि कोविड कोई भी हो, कोविड किसी को हो जाता है, जीतना है, उससे लड़ाई लड़नी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमको क्या क्या एहतियात बरतने हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको महत्वपूर्ण एहतियात क्या बरतने चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अमित कुमार। सर आमंत्रित किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हम दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं जी। पहली लड़ाई हम लड़ रहे हैं कोरोना से और दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं हम मिस इन्फॉर्मेशन से। अभी जो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी चारों तरफ फैल रही है, चाहे वो कोरोना के ट्रीटमेंट को लेकर के है, चाहे वो वायरस को लेकर के है, चाहे वो थेरेपी को लेकर के है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के है, उससे लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। कोरोना तो अपना काम कर ही रहा है बिल्कुल, लेकिन हम अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम बिना कुछ सोचे समझे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है हम उस पर आंख बंद कर करके विश्वास कर लेते हैं और ना ही केवल खुद देखते हैं और अपने आसपास भी चारों तरफ उसको फैलाने में बहुत लंबा समय नहीं लगाते। तो एक तरह से नेगेटिविटी पूरी तरफ से स्प्रेड होने लग जाती है और मैं डॉक्टर गगनदीप से बिल्कुल तरह से सहमत हूँ जो उन्होंने कहा कि ये एक लड़ाई है जो शरीर नहीं लड़ रहा है, आपका शरीर और माइंड बिल्कुल हम मिल करके लड़ रहे हैं। तो अगर आप शरीर से कमजोर हैं और माइंड से भी कमजोर हैं तो ये मानिए कि आपको कोरोना से संघर्ष करने में ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर अमित, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जरा डॉक्टर अमित के पास भी चलते हैं। डॉक्टर अमित, चलते चलते आखिरी में आपसे लास्ट कमेंट हम लेना चाहेंगे, उन मरीजों के लिए जो डायबिटिक हैं, आखिरकार किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उनको इस दौर में? देखिए, डायबिटीज वाले पेशेंट को कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के कारण से हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। रोग से लड़ने की क्षमता को जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उसके कम होने के कारण से अगर कोरोना आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपके उसके गंभीर परिणाम सामने देखने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी शुगर को नियमित रूप से चेक करें जी। अगर शुगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में आए, अपने ट्रीटमेंट को सही कराएं और नियमित रूप से दवाइयां लें, दवाइयों को छोड़ करके ना बैठें। दूसरा एक बहुत अहम फैक्टर है कि स्ट्रेस के कारण से भी शुगर लेवल बढ़ता है, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के जितने प्रयास हैं वो पूरे के पूरे करें। तीसरा, शुगर के पेशेंट में एक ये भ्रांति ये भी आजकल चली हुई है कि हमें शुगर है तो हमें वैक्सीन से बचना है, वैक्सीन लेंगे तो हमें ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो ये बिल्कुल गलत फैक्ट है। अगर आपको शुगर है तो आपको वैक्सीन लेना है, क्योंकि अगर आपको कोरोना हो गया तो वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, लेकिन बीमारी जो है वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत एक तरह से कहा। जी बोलिए प्लीज। छोटा सा कमेंट मैं और देना चाहूंगा आपको जी। पिछले 1-1.5 साल से हम एक बहुत गलत वर्ड यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक्चुअली ये सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी की बात नहीं कर रहे, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल शारीरिक दूरी की हम बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अमित जी। तो जाहिर तौर पर तमाम जो पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रिया और हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।